सुकमा जिले में कल जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव की शहादत हुई और साथ में 2 और जवान घायल हुए। आज रायपुर में उनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ और आप देखें कि शहर की एक बहुत बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर पहुँची और जिन्होंने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। कल उनके पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया था और यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद फिर आज सुबह माना में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद महादेव घाट वाले शमशान घाट में लाया गया और यहाँ पर भी जो है उनसे सभी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस वक्त मैं रायपुर में हूँ, इसलिए मैं घटनास्थल पर नहीं जा पाया। मुझे लगा कि आपको शहर की उस भीड़ को दिखाऊं, लेकिन इस दौरान मुझे एक बात बहुत खटकी। बीते दिनों जिस तरह से बड़े माओवादी नेताओं की मुठभेड़ में मौत हुई और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उसकी कुछ तस्वीरें आई जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ के लोगों ने उपस्थित हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी में है रायपुर में, और यहाँ पे एक एडिशनल एसपी का अंतिम संस्कार किया जाता है और इतना बड़ा जो शमशान घाट, मुझे लगता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आधा शमशान घाट खाली था, जो मेरे लिए काफ़ी दुखद है। एक जवान ने इस समाज के लिए शहादत दी और जब समाज का फ़र्क है कि फ़र्ज होता है कि वहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दे, अंतिम सलामी दे, तो उस वक्त ये भीड़ काफ़ी कम हो जाती है, पता नहीं क्यों। आज हर कोई किसी भी जवान की शहादत पे फेसबुक पर लिखकर अपने कर्मों की तीसरी कर देता है कि शहीद जवान को विनम्र श्रद्धांजलि और शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तीसरी ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। घटनास्थल की मैं ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा, लेकिन उसकी कुछ तस्वीरें और आपको बारीक जानकारी दे दूं थोड़ी थोड़ी। कि हुआ ये कि कोंटा के पास में एक जो क्रेशर था, माओवादियों ने अपने शीर्ष नेता बसवराजू के मारे जाने के बाद उसके 10 तारीख को पूरे देश में बंद का आह्वान किया था। और यही वजह है कि जब वो अलग अलग स्थानों में कई घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्होंने रणनीतियाँ भी तैयार की और एक क्रेशर प्लांट में पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने एक पोखरेन को आग के हवाले किया। आग के हवाले करने के बाद उन्हें पता था कि कल सुबह यहाँ ज़रूर कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी या पुलिस के सिपाही आएंगे, और अगर आएंगे तो वो किस जगह से इस पूरे इलाके का मौका मुआयना करेंगे। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 अलग अलग स्थानों पर आईडी बम प्लांट किया। आईडी बम प्लांट करने के बाद हुआ भी वही, आकाश राव जो एडिशनल एसपी, उनके साथ में एसडीओपी और टीआई और अन्य उनके 2-3 जो सिपाही हैं वो वहाँ पर पहुँचे और ठीक माओवादियों की मंशा के अनुसार ही उस पॉइंट पे पहुँचे और उनका पैर उस आईडी बम में पड़ा, जो कि प्रेशर बम था। विस्फोट इतना तेज़ था कि आकाश राव जो एडिशनल एसपी थे, उनके दोनों पैर बुरी तरह से प्रभावित हो गए और खून बहुत बहने की वजह से उनकी थोड़ी देर में ही मृत्यु हो गई। साथ ही साथ एसडीओपी और टीआई भी गंभीर रूप से घायल थे, उनका इलाज भी जारी है। इसको लेकर मुझे लगता है कोंटा एरिया कमेटी के द्वारा उस इलाके में इस तरह के आईडी बम को प्लांट किया गया होगा। हितेश एक नाम है जो कोंटा एरिया कमेटी में बताते हैं कि वो आईडी एक्सपर्ट है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि उसके द्वारा ही हो सकता है कि इस बम को प्लांट किया गया हो। जो भी हो, एक बड़ा नुकसान जवानों को हुआ और साथ ही साथ ये एक बहुत दुखद है। सरकार उस वक्त उस फेज़ पे खड़ी है कि जब वो 31 मार्च 2026 को माओवाद को मुक्त करने के दावे को लेकर विचार मंथन कर रही है कि इस तारीख को 31 से और पहले कर दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से माओवादियों के संगठन को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और माओवादियों का मनोबल जिस तरह से टूटा है, उस वक्त अब वो दिन दूर नहीं है कि जब सरकार इसकी घोषणा कर दे विधिवत, विधि सम्मत कि अब माओवाद पूरी तरह से वो दंडकारण्य या सशस्त्र माओवाद समाप्त कर दिया जा चुका है। लेकिन उस वक्त में ऐसी घटना सीधे एडिशनल एसपी को टारगेट कर देना एक बार फिर से माओवादियों के द्वारा एक नई रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। आपको याद हो बीते दिनों जिस तरह से करेगट्टा में जो ऑपरेशन चला, उस दौरान माओवादियों के जो पत्र आते थे तो उनकी भाषा शैली में एक अलग बदलाव देखने को मिला कि उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा को लेकर भी रिस्पेक्टेड शब्द का उपयोग किया, विजय शर्मा जी, और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी उनकी भाषा शैली बदली हुई थी। लेकिन वहीं जब बसवराजू की मौत हुई तो उन्होंने फिर से अपने पुराने भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए डीआरजी के जवानों को गुंडा शब्द प्रयोग किया और अमित शाह को लेकर भी उन्होंने अलग अलग तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया, जिससे इस बात की ओर भी इशारा होता है कि माओवादियों ने कुछ समय तक जो छद्म तौर पर शब्दों की परिभाषा बदली थी, उनकी मंशा नहीं बदली। और यही वजह है कि जैसे ही जब जवानों की तरफ से कोई ऑपरेशन रोका नहीं गया और लगातार उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे, तो उन्होंने भी अब अपनी बदली हुई रणनीति के तहत वापस
पुरानी स्ट्रेटजियाँ अपनानी शुरू कर दी हैं। अब उन्होंने फिर से आईडी बम की चपेट में आकर या आईडी बम का बड़ा प्रयोग कर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हुए। एक दुखद घटना हुई। ग्राउंड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या स्थिति थी, कहाँ चूक हुई, कैसे उन्होंने इस बात को भांपा कि कैसे ये ब्लास्ट होगा तो इसमें कोई जवान चपेट में आएगा, उसकी बारीक तफ्तीश करेंगे। लेकिन आज एक बहुत रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुखद है, पूरे देश के लिए दुखद माहौल है। उस तरफ में कुछ जो नेता हैं जो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सारे मीडियाकर्मी वहाँ पर उनके बयान ले रहे हैं, परिवार के लोग हैं। और शहादत जो है ऐसे ही है, एक दिन की शहादत। जब शहादत होती है तो इस तरह से लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये देखना होगा कि क्या उसके बाद तो इस परिवार को ढांढस बंधाने आएगा, क्या उसके बाद सरकार उनके परिवारों का सुध लेती है। इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं, देखना होगा कि क्या जो चौबे जी हैं, जो एसपी साहब, इसके पहले तो और एडिशनल एसपी माओवादी घटना में उनकी शहादत हुई है, उनके परिवार में क्या स्थिति है, कई जवानों के परिवारों की शहादत क्या स्थिति है। जो परिवार अपना खोता है वो उस दर्द को जानता है। और मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे लगा यहाँ हूँ तो ये आपको दिखाऊं। दुखद घटना है, इसको क्या ही बोलूँ कि इसको आप शेयर करेंगे। देख लीजिए, बहुत लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बड़ी घटना हुई, जिसमें जो माओवादी बैकफुट पर हैं उन्होंने बड़ी घटना का अंजाम दिया, जिसमें एक आकाश का जो एडिशनल एसपी है उनकी शहादत हुई है। और रायपुर में आप देखें पूरे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए सारे अधिकारी, कई पॉलिटिशियंस और उनके परिवार ये वो तिरंगा जिसके लिए सारे जवान सबसे पहले पार्थिव शव को अंतिम सलामी दी गई। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस अधिकारी के अलावा यहाँ के लोगों ने चलो चलो भूल गए नहीं भैया, कैसे भूल जाएंगे आपको।
बाकी लोग आ जाओ भाई, बाकी लोग आ जाओ। छोटा सा बच्चा परिवार के लिए थोड़ा पीछे हो जाइए भाई, चलिए। हो गया, किसी पानी में कमीला हो गया। बच्चे को जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आकाश राव अमर रहे, आकाश राव अमर रहे, आकाश राव अमर रहे। चलो चलो पीछे चले 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 गए छोड़ साइड हट जाओ, साइड खाली कर दो।
चले